दोस्तों आरके स्टडी विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के पी ब्लॉक की बात करेंगे। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एस ब्लॉक के बारे में बताया था। एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते थे, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 की हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जो मैंने इसमें पार्ट 1 बनाया था इसमें विस्तार से हम समझ चुके हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। जैसे एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते थे, एस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं? 2। तो इनकी बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वर्ग 1 और वर्ग 2। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के बारे में आज हम सीखेंगे। इसमें पी ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें जो वर्गों की संख्या होती है ये 13 से लेकर 18 तक होता है। कितने वर्ग आते हैं? इसके अंदर 6 वर्ग आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 से 18 तक टोटल कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे एस ब्लॉक के लिए हम वर्ग 1 और 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पी ब्लॉक 13 से 18 जैसे 4 भागों में बांटा जाता है पूरी आवर्त सारणी को, एस, पी, डी, एफ। तो मुख्य रूप से हम जो वर्गों में पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं? एस और पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ते हैं, जो सामान्य तत्व कहलाते हैं। कुछ जो बेसिक जानकारियाँ थी वो पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जैसे जो पूर्व की आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी और इसका जो सही निर्माण है वो किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। फिर अभी की जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं जिसमें 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त, और इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 वर्ग होते हैं, या इसी को कहते हैं अपन समूह। तो समूह और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। तो ये होती है आधुनिक आवर्त सारणी। इसकी रचना किसने की है? मोसले ने। और ये किस पर आधारित होती है? परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। देखिए अब इसके बारे में हम 13 से 18 तक के जो तत्व होते वर्ग होते हैं उनके तत्व जो इसमें पाए जाते हैं प्रत्येक वर्ग में, उनके नाम, ये सब कुछ नाम है उनके, और ये उनके संकेत हैं। इसका परमाणु क्रमांक भी हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं ट्रिक की सहायता से। और एक ट्रिक होती है प्रत्येक वर्ग के लिए कि किस प्रकार से हमें इनको याद रखना है। जैसे ये है BAl, GA, IN और TL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे B से हो गया बोरॉन, AL से एल्यूमिनियम और GA से हो गया गैलियम, IN से होता है इंडियम, TL से थैलियम। ये तो इनके नाम हो गए और ये इनके संकेत हो गए। अब परमाणु क्रमांक देखिए, बोरॉन इसका हमें याद रखना है। इसका जो नंबर होगा वो कितना है? 3 होता है बोरॉन परमाणु। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। पहले वाले का हमें याद रखना है, बाकी सबका हम इसमें से परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब इसके लिए एक नंबर बताया था आप लोगों को, 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक ये नंबर बताया था, कहा था कि इसको याद कर लेना। तो इसकी सहायता से हम सभी के परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। जैसे हम अब बोरॉन का पता है हम लोगों को कितना होता है? 5 होता है। हमें किसका निकालना है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यहाँ से देखिए बोरॉन से अगर हमें निकालना है एल्यूमिनियम का, तो एक यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। एल्यूमिनियम से निकालेंगे गैलियम का, तो इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी जब इसका आएगा थैलियम का, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से कितने नंबर हमें जोड़ने पड़ेंगे? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से हम देखते हैं, अब शुरुआत में बताया था इसमें पिछले वीडियो में कि यहाँ से हम जो जोड़ते हैं नंबर, तो ये 1, 2, 3, 4 काउंटिंग यहाँ से कर दे, तो यानी ये 4 नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, यानी जोड़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 8 से। तो देखिए यहाँ से 8 को हम जोड़ेंगे 5 में, तो 8, 5 ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 13 आ जाएगा परमाणु क्रमांक। तो यहाँ से हमने लिख लिया 13। अब ये 8 तो जोड़ लिया, अब जोड़ेंगे हम 18 को, तो ये 18 और 13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18, 3 हो जाएगा 21, 21, 10 ये हो जाएगा 31। तो ये आ गया हमारे पास गैलियम का परमाणु क्रमांक यानी Ga। अब इसमें फिर से क्या जोड़ना है? 18 फिर से जोड़ेंगे, तो 31 में 18 जोड़ेंगे तो 1 और 8 ये हो जाएगा 9, और यहाँ से आ जाएगा 1 और 3 ये हो जाएगा 4। तो इंडियम का आ गया अपने पास 49। अब 49 में कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 11 और ये हो जाएगा 4, 3, 7 एक हासिल का, तो ये हो जाएगा अपना 81। तो इस प्रकार से इन सभी के हमने परमाणु क्रमांक निकाल लिए हैं। अब इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता जैसे हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए अब बोरॉन का परमाणु क्रमांक जैसे 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 और बाउ के नियम के अनुसार 2s2 और 2p1 आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 5। सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने आना चाहिए। अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, तो आसानी से आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने लगेंगे। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक इस प्रकार से, एक दूसरा तरीका होता है अक्रिय गैस के रूप में। जैसे अक्रिय गैस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनके नंबर होते हैं परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36,
और ये हो जाएगा 54 और Rn रेडॉन का हो जाएगा 86। तो इस प्रकार से यह अक्रिय गैस होती हैं, ये होते हैं वर्ग 18 के तत्व। तो इनके आधार के रूप में भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमें लिखना है किसका, बोरोन का। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5। तो हम ये देखते हैं कि 5 के पहली कौन सी अक्रिय गैस आती है। अक्रिय गैस का मतलब ये वर्ग 18 का कौन सा तत्व आता है। अक्रिय गैस बोला जाता है इसको, या नोबल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। तो देखिए बोरोन के पहले आता है हीलियम। अब तो यहाँ हमने सबसे पहले लिख लिया He यानी हीलियम। हीलियम लिख लिया। अब इसके आवर्त भी पता होना चाहिए। जैसे हीलियम है तो ये दूसरे आवर्त का है, ये तीसरे का है, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये 7वें आवर्त के। इस प्रकार से तत्व होते हैं। सॉरी, हीलियम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 1 से लेके 6वें आवर्त तक हो गए। अब यहाँ से देखिए बोरोन जैसे है तो ये कौन से आवर्त का था, पहले का। तो यह पहले का मतलब है कि अगर हमने हीलियम लिख दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होते हैं, वर्ग खत्म होते हैं, तो अगला आवर्त वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। टोटल वर्ग 18 होते हैं, उसके बाद नया आवर्त स्टार्ट हो जाता है और नया वर्ग हो जाता है, क्योंकि 1 से 18 तक होते हैं। 18 ये अंत वाला है तो 18, तो यहाँ तक जैसे आवर्त खत्म हो जाएगा तो अगला आवर्त वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हीलियम लिखा तो इसका मतलब है हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। अब पहला आवर्त खत्म हो चुका है तो स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी, 2 से। 2 का मतलब है कि दूसरे आवर्त से प्रारंभ करेंगे, और स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, एस कोष से। तो यहाँ हमने लिख लिया 2s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, अब यहाँ से हमने देखा 2 इसमें भर चुके, तो 2a 4, अब 2p भी आएगा इसके बाद, तो यहाँ पर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये अक्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के लिए अब परमाणु क्रमांक कितना है, 13। तो 13 के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, नियोन। तो यहाँ से हमने लिख लिया Ne, ये तो हो गया नियोन। अब नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10, और कौन से आवर्त का है, दूसरे का। तो दूसरे तक तो हम भर ही चुके हैं। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अगले नंबर कौन से, 3 से। तो यहाँ से लिखा हमने 3s2, s से हमेशा प्रारंभ होगा, और नंबर कौन सा है, दूसरे पर खत्म हो गया, तो इसलिए तीसरे से प्रारंभ होगा। तो 3s लिख लिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 3s के बाद आता है 3p। तो यहाँ तक 10, 2, 12, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे अपने पास, 13 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी के बाद अब देखना गैलियम का परमाणु क्रमांक 31। तो 31 के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, ये वाली 18। तो हमने यहाँ से लिख लिया Ar का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। अब यहाँ से देखिए अगर ये तीसरे आवर्त में है तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 4 से। तो यहाँ से लिखेंगे 4s2। 4s के बाद क्या आता है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, 10। 3d के बाद क्या आता है, 4p। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से हम गिन लेंगे, 18, 2, 20, 10, 30 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। हमें कितने भरने, 31। तो इसलिए 4p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें इसमें भरने होते हैं। अगला देखिए इंडियम का In। इंडियम के पहले, इंडियम का परमाणु क्रमांक 49 के पहले देखिए कौन सी अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36। तो हमने यहाँ से लिख लिया Kr यानी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है। कौन से आवर्त की है, चौथे आवर्त की है। तो यानी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 5 से। तो यहाँ आएगा 5s2। 5s के बाद क्या आता है, 3d। तो यहाँ हमने लिख लिया 3d10। 3d के बाद क्या आएगा, यहाँ 5s है तो यहाँ क्या आएगा, 4d, और यहाँ क्या आएगा, 5p। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, यहाँ से देख लेंगे, 36 इसका होता है। तो 36, 2, ये 38, 10, 48 हो गया। अब कितना भरेंगे, 1 भरेंगे, क्योंकि टोटल कितने चाहिए, 49। यहाँ पर देखिए थैलियम। अब थैलियम के लिए परमाणु क्रमांक 21। तो इसके पहले कौन सी आती है, जीनॉन। तो यहाँ लिख लिया Xe, इसका संकेत होता है। ये 5वें आवर्त की है, तो इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 6 से। तो यहाँ से हमने लिख लिया 6s2। अब 6s के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, 4f। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है 5d। तो 5d में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 10। इसके बाद आएगा 6p। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इनको हम गिन लेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 80, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p में। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 81 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर लिए। तो इस प्रकार से सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिए। अब देखिए यहाँ से इसके अंत में क्या है, 2p1, ये दूसरे आवर्त का है। इसके बाद यहाँ से देखिए 3p1। p1 सबके अंत में आएगा, क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी जैसे p1, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, p में प्रवेश करेगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, p ब्लॉक की। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन p कोष में प्रवेश किया। अब लेकिन जैसे हमने बताया कि 13 से लेकर 18 तक p ब्लॉक होता है, तो वर्ग नंबर तो कौन सा है, 13। लेकिन बात करें p ब्लॉक की, तो p ब्लॉक का कौन सा वर्ग है, ये पहला। तो इसलिए सभी में p में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये p ब्लॉक का पहला वर्ग है, और आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है, 13वां वर्ग है।
अब चलिए इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बाह्य कोश की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य कोश का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, अब सबसे बड़ा जो नंबर है, यहाँ जो गिनती लिखी होती है आवर्तों की, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो इस वाले आवर्त में जैसे यहाँ पे देखें, ये दूसरे आवर्त की है, ये पहले आवर्त या पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो जिसके लिए ये n का मान अधिकतम होता है उसी को हम मानते हैं अंतिम कक्षा या अंतिम कोश। तो उसको हम सर्कल कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए ये वाला, तो यानी 2s और 2p ये कौन सी कक्षा के हैं? दूसरी। इसी को हम बोलेंगे अंतिम कोश या अंतिम कक्षा, और इसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं संयोजी कक्षा। तो ये होती है संयोजी कक्षा, या कोश भी बोलते हैं, संयोजी कोश या संयोजी कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन स्थित हैं इसमें? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के। अब स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमें? 8। अगर कोई भी स्टेबल अगर होगा कोई भी, तो उसके लिए हमें कितने, अगर कोई भी तत्व स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है तो 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 3 हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए? 5। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 5। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब होता है कि माइनस आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? क्योंकि इसके पहले तो सब अष्टक कैसे होते हैं? पूर्ण। तो 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो यानी ये -5 से +3 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। न्यूनतम अगर पूछा जाए आपसे तो कितना है? -5। अधिकतम पूछा जाए तो +3। तो बोरोन परिवार में प्रत्येक तत्व के लिए न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था -5 आएगी और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आएगी +3 आ जाएगा उसके लिए। अब इसी प्रकार और किसी भी तत्व के लिए निकालेंगे इसके वर्ग 13 के, तो सबके लिए यही आएगा। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ से हमने देखा कि अगर 8 करने हैं तो ग्रहण कितने करेगा? 3 पहले से हैं तो 5 ग्रहण करेगा। ग्रहण करने का मतलब कैसा अंक लिखेंगे? -5। त्यागने के लिए प्लस लिखा जाता है और ग्रहण करने के लिए माइनस। तो 5 ग्रहण करेगा तो -5, या फिर 2 और 1, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +3। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी ये आ जाएगी -5 से +3। तो यहाँ से लिख लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सा वर्ग है ये? वर्ग नंबर 13। तो -5 से +3 होती है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 2 और 1, 3, इन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ये कितने हैं इसमें? 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी इसमें 3। इसके बाद देखिए अब एक और मान निकालना होता है, कौन सा? संयोजकता। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में कि संयोजकता का मान किस वर्ग के लिए कितना है। तो वर्ग 13 के देखिए, अब यहाँ से अब जितना एक के लिए आएगा उतना ही सभी के लिए आता है। अब इसमें आसान क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है इसमें? त्यागना है, और 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो आसान क्या है? जो न्यूनतम संख्या होती है चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। न्यूनतम जैसे 5 और 3 पूर्णांक देखा जाता है, तो जो छोटा मान होता है वही संयोजकता होती है। 5, 3 में छोटा अंक कौन सा है? 3। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसमें? 3। तो यहाँ से हम संयोजकता लिख लेंगे 3। संयोजकता हमेशा याद रखना, ये ना तो ऋणात्मक लिखी जाती है ना धनात्मक, हमेशा पूर्णांक अंक होता है, और ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा ऋणात्मक या धनात्मक अंक के साथ लिखी जाती है। तो इस प्रकार से ये वर्ग 13 अपना कंप्लीट हो गया। और अब इसमें देखिए, अब स्थायित्व पूछ लिया जाए कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व होती है, इसमें कौन सा स्थायित्व प्रदर्शित करता है। तो हमेशा इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ज़्यादातर कौन सी पाई जाती है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। कुछ यौगिक होते हैं जिनमें -5 दर्शा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्थायी होती है जैसे एल्यूमिनियम, ये हमेशा किस में पाया जाता है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। चलिए देखिए अगला इसका वर्ग देखेंगे, वर्ग नंबर 14 देखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नाम और संकेत तो हमने लिख लिए हैं, अब इसका ट्रिक और बची है, तो ट्रिक भी लिख लीजिए इसमें साथ में। देखिए बी से हो जाएगा बैगन, एल से हो जाएगा आलू, जी से हो जाएगा गाजर, IN से होगा N, और TL से हो जाएगा थैला। ये ट्रिक हो जाएगी अपनी, बैगन, आलू, गाजर, N, थैला। यानी बैगन, आलू, गाजर सब कुछ लेके कहाँ पर रख दिया है? थैला में रख दिया है। तो देखिए ये B से बैगन, AL से आलू, GA से गाजर, IN से N, और TL से थैला होता है। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से इनको याद कर सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्ग 14 को याद करना, किस प्रकार से हम इसके परमाणु क्रमांक निकालेंगे, किस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे, और संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण अवस्था
कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें याद रखना है। तो ये परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6। अब बाकी इन सबके निकालने हैं तो वैसे ही वही तरीका लगाएंगे, 2 8 8 18 18 और ये 32। इसी प्रकार से हम इसके सबके परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, अब कितनी बार जोड़ना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 बार, 4 बार इसमें जोड़ना है। तो यहाँ से 1 2 3 4, यानी इन चारों का उपयोग होगा इसके परमाणु क्रमांक निकालने के लिए, इन चारों अंकों का। तो सबसे पहले कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ना है किसमें, 6 में। तो यह जाएगा 8 6 14। 14 में कितना जोड़ेंगे, 18। तो 14 में 18 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 8 4 12 और 1 और 1 ये 2, 1 हाज़र का आएगा तो 32 हो जाएगा टोटल मिला के। अब 10 का निकालना है तो फिर से कितना जोड़ देंगे, 18। तो 32 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 2 ये 10 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 और 3 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 50। अब इसके बाद पीवी लेड का निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा 50 में 32 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 82। तो इस प्रकार से हमने सभी के परमाणु क्रमांक निकाल लिए वर्ग नंबर 14 के। अब देखिए ये इनके नाम होते हैं। सी का नाम है कार्बन, SI को हम सिलिकॉन कहते हैं, GE को जर्मेनियम और SN से टिन और PV को लेड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए इन सब का हमें ट्रिक की सहायता से याद भी करना है कि इनके ट्रिक क्या है। तो देखिए सी से कार्तिक, SI से सिलिकॉन, SI से शिव और G से हो जाएगा G और SN से हो जाएगा संग और PV से हो जाएगा पार्वती। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है इसकी, कार्तिक शिव G संग पार्वती। इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। अब परमाणु क्रमांक हो गया तो उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहला किया। अब देखिए वर्ग 13 और केवल इसमें एक एक परमाणु क्रमांक का अंतर होता है। जैसे यहाँ अगर हमने बोरोन लिखा था तो 5 था, तो 5 की जगह पर कितना हो गया 6, यहाँ 13 से 14, 31 से 32 हो गया और यहाँ कितना था 49 से 50, यहाँ 81 से 82। तो केवल एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, क्योंकि ये पहले लिखे थे हमने वर्ग 13 के और उसी के बगल में स्थित होता है दाएं साइड में वर्ग नंबर 14। तो केवल एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक होते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे हमने लिखा था 1s2 क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 5 था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो यहाँ पर कितना आएगा 2, इसमें भी कितना आएगा 2 और यहाँ सब में यहाँ पर हम 2 2 कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पी में। उसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन था वर्ग नंबर 13 में, एक एक, क्योंकि वो जैसे वो वर्ग नंबर 13 से 18 तक होता है पी ब्लॉक, तो 13 से स्टार्ट होता है 13 के लिए, लेकिन पी का तो पहला था। अब ये क्या है 14, तो 14 है तो लेकिन पी का कौन सा है, दूसरा वर्ग, तो इसलिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब देखिए इस प्रकार से ये सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अंतिम अक्रिय गैस के रूप में वैसे ही लिखना है जैसे पिछले में लिखा था हमने वर्ग नंबर 13 में। अब यहाँ से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये होती है संयोजी कक्षा जो बाहरी कोष, 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके आधार पर हम संयोजकता भी निकालेंगे और ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8। यहाँ पर है कितने, 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ग्रहण करने का मतलब -4, त्यागेगा कितना, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है कोई त्याग सकता है तो अष्टक पूर्ण कर सकता है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए और इसके पहले का अष्टक जो होता है सभी का कैसा होगा, पूर्ण होगा। तो सभी के लिए वही ऑक्सीकरण अवस्था आती है लगभग। तो देखिए तो यहाँ से -4 से +4, तो ये क्या आ गई इसमें, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके लिए लिख लेंगे हम ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम और अधिकतम। तो कहाँ से कहाँ है, -4 से +4, तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लिख चुके हैं कितने होते हैं, 4। इसके बाद संयोजकता। संयोजकता अभी बताया था कि जो न्यूनतम अंक होता है जो दान करते हैं या ग्रहण करते हैं, जैसे -4 से 4 है तो यहाँ तो दोनों बराबर हैं, कोई छोटा अंक है ही नहीं। तो यहाँ पर यानी संयोजकता कितनी रहेगी, 4। और ये वर्ग जितने भी होते 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक, यानी सभी जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संयोजकता प्रदर्शित करता है वो कौन सा करता है, वर्ग नंबर 18। वो कितनी संयोजकता है, 4, क्योंकि 1 से 4 तक बढ़ती है। अब 4 से फिर से जैसे वर्ग 15 आएगा तो फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगी, वर्ग 15 की 3 होगी, वर्ग 16 की यहाँ से और कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर वर्ग 17 का 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संयोजकता घटती जाती है।
तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला वर्ग नंबर 15 के लिए देखेंगे। देखिए ये सभी के हो गए संकेत यहाँ पर, और ये होगा यहाँ पर सभी के नाम वर्ग 15 में। अब वर्ग हमने 13 पढ़ लिया, 14 और ये है वर्ग नंबर 15, और पी ब्लॉक का तीसरा है, पी ब्लॉक का तीसरा वर्ग है, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर सब में हम 3 लिख लेंगे इस प्रकार से। सभी जगह हमने 3 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक का ये तीसरा वर्ग है। 13, 14, इसके बाद 15। पहला था 13 तो उसमें कितना था 1, फिर 14 में 2, और ये 15 है तो 3। यहाँ से देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अब 7 के आधार पर इन सभी के निकालना है, तो वही नंबर यूज करेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, और उससे केवल एक अधिक होगा। तो कितनी बार 1, 2, 3, 4 बार जोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4 बार। तो यहाँ से यहाँ तक का यूज होगा इसमें जोड़ने में अंकों का। तो 8 जोड़ेंगे तो 8, 7, 15 हो जाएगा। 15 में 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 5, 13 का 3 आ जाएगा, और 1 और 1, 2, 1, 3, तो ये आ जाएगा 33। 33 में जोड़ेंगे फिर से 18, तो 8, 3, 11 हो जाएगा, और 3, 1, 4, और एक और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 51 में 32 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1, 3, और 5, 3 हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से इन सभी के ये आ गए परमाणु क्रमांक। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, AS आर्सेनिक, SB से एंटीमनी, BI से बिस्मथ। ट्रिक क्या है देखिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसान है। तो ट्रिक देखिए, N से हो जाएगा नेपाल, P से हो जाएगा पाकिस्तान, AS से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और SB से हो जाएगा सब, और BI से होगा भिखारी। तो ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। ये आसान ट्रैक है, बिल्कुल मज़ेदार ट्रैक है, तो आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं। N की जगह पर जैसे नेपाल लिखा तो हम इसके लिए न्यूजीलैंड भी लिख सकते हैं, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब बस एक का अंतर होता है। जैसे ये वर्ग 15 है, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये अपन एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, 2, 5, तो काउंटिंग कर ली, तो यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आएगी यहाँ से जाएगी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो तीनों तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 5 हैं, तो ग्रहण कितने करने पड़ेंगे संयोजकता के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3, तो -3 ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएंगे। अगर त्यागेगा तो कितने त्यागने पड़ेंगे, 3 और 2, 5, तो यानी -3 से +5, ये तो इसकी हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता का मान कितना होगा ये देखिए। अब इसमें 3 और 5 में से न्यूनतम अंक कौन सा है, 3, तो संयोजकता इसकी हो जाएगी 3। तो तीनों मान आ गए अपने पास, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए आगे देखिए, वर्ग नंबर 16। O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, Fe से सेलेनियम, T से टेलोरियम, PO से पोलोनियम। तो ये तो इनके नाम हो गए वर्ग 16 के या समूह 16 के। अब ये इनके संकेत हो गए, इनकी ट्रिक हो जाएगी OS Se से हो जाएगा, उससे TePO से हो जाएगा टीपो, तो उससे टीपो हो जाएगा ट्रिक। तो यहाँ से हम लिखेंगे O से उससे, और T से हो जाएगा, T से हो जाएगा T, और PO से हो जाएगा O, तो उससे टीपो। तो पूरा इसका हो गया उससे टीपो, याद रखना है आपको किसके लिए, समूह 16 के लिए। ये आसान सी ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है या परमाणु क्रमांक, तो देखिए ऑक्सीजन का याद रखना है 8 हो जाएगा। अब 8 होता है तो सल्फर में कितना जोड़ना है, वैसे ही हम 4 जोड़ते हैं, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा 16। 16 में कितना जोड़ेंगे, 18, तो ये आएगा 8, 6, 14, और 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 34। अब इसके बाद इसमें फिर से 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, 4, 12 का 2, और 3, 1, 4, एक हसल का, तो ये आ जाएगा 52। 52 में कितना जोड़ेंगे, 32, तो ये जाएगा 2, 4, और 5, 3 हो जाएगा 8, तो ये आ गया 84। तो इस प्रकार से सभी के हम आसानी से परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसके संयोजकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वर्ग नंबर 16 है, तो हम 13 देख चुके हैं, 14, 15, ये है 16। लेकिन पी ब्लॉक का कौन सा है, ये पी ब्लॉक का पहला था, दूसरा, तीसरा, ये है चौथा। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, और सभी में लिखना है 4, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो पी में सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 4, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए अब 4 और 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आ गई।
ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ होगी, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 करने के लिए हमें कितने चाहिए, 2 ग्रहण करेगा क्योंकि 6 तो पहले ही से है। त्यागेगा तो कितने त्यागेगा, 4 और 2 6। तो यानी ग्रहण करने के लिए -2 और त्यागने के लिए कहाँ से है, कहाँ तक, +6 तक। तो यानी -2 से +6, ये तो हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। न्यूनतम है -2 और अधिकतम है +6। एक बात और याद रखना हमेशा, इसमें कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ये हमेशा होती है -2 ही दर्शाते हैं। मुख्य रूप से ये वर्ग 16 के तत्व होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये अधिकतम यौगिक बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो बहुत सारे यौगिकों में उपयोगी होता है, तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा लगभग कितनी होती है, -2 होती है। अब देखिए सल्फर -2 भी दर्शाता है और +6 भी दर्शा सकता है, न्यूनतम भी और अधिकतम। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +6। संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता 2 और 6 में न्यूनतम अंक कौन सा है, 2, तो संयोजकता 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वर्ग नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे देखिए वर्ग नंबर 17। देखिए वर्ग 17 या समूह 17 में तो ये इनके संकेत हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सभी के नाम हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9 होता है, जैसे ऑक्सीजन का 8 था तो फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 17वां वर्ग है तो टोटल कितने होते हैं, 18वां। तो पी ब्लॉक का तो कौन सा है, 5वां, लेकिन जो आवर्त सारणी का है ये 17वां वर्ग है। तो 9 में हम कितना जोड़ेंगे, वैसे ही हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 17। और बी आर के लिए हम कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 35। 35 में फिर से कितना जोड़ना है, 18। 35 में अगर 18 जोड़ेंगे आप तो ये जाएगा आपका 5 और 8 ये 13, 3 1 4 एक हासिल का, तो ये आएगा 53। इसी प्रकार से एस्टेटिन इसका भी निकालना है। 53 में हम 32 जोड़ देंगे तो ये जाएगा 3 2 5 और ये आएगा 5 3 8, तो ये जाएगा 85। तो इस प्रकार से इन सभी के आ गए परमाणु क्रमांक, आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब इनकी ट्रिक क्या होगी, एफ से होता है। देखिए ट्रिक के लिए फिर एफ से हो गया, फिर Cl से कल होता है तो फिर कल, ब्रोमीन से बाहर और I से आएगा और At से ऑटो, तो फिर कल बाहर आएगा ऑटो। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, तो इसको ये मत समझना कि आज ऑटो नहीं आएगा, तो सर ने लिखवा दिया कल ही आएगा, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, इस प्रकार से याद कर लेना। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे 9 हैं तो यानी अब ये पी ब्लॉक का तो कौन सा है, 5वां वर्ग है, तो इसलिए 4 की जगह पर कितना आएगा, यहाँ 5, सभी जगह कितना लिख लेंगे, 5 5 आएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है आपको। तो यहाँ भी 5 और ये 5p5, ये आएगा 5p5 6p5। तो यानी पी उपकोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सभी में 5 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आपको पता ही चल गए होंगे, अब आसानी से निकाल सकते। 5 और 2 7 संयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से कहाँ तक आएगी, जैसे 5 और 2 7 हैं, 8 चाहिए हमें अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो 5 और 2 7 है तो 1 चाहिए, तो -1 ग्रहण करेगा, लेकिन त्याग कितने सकता है, +7 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। तो -1 से +7, ये तो हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता कितनी होगी, छोटा अंक कितना है 1, तो संयोजकता का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम तीनों मान निकाल सकते हैं, संयोजकता, संयोजक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण अवस्था। अब याद रखना जो समूह 17 या वर्ग 17 के तत्व हैं ये अधिकतम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, -1। अधिकतम यौगिकों में ये हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चलिए इसके बाद देखिए वर्ग नंबर 18। देखिए हीलियम, He, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जीनॉन और Rn रेडॉन, ये तो हो गए संकेत और नाम। अब इसके परमाणु क्रमांक, हीलियम पर याद रखना है 2 और बाकी हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ से, यहाँ से 8 8 18 18 32, यानी 2 को बस नहीं जोड़ना है। तो में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो ये 18, 18 में फिर 18 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 36, 36 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 में 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86 यानी 86। ये पहले भी बता चुके, इस प्रकार से इसके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे रेडॉन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 86, तो यानी 86 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। रेडॉन का आप लोगों से बन जाएगा, तो बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनके हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए वर्ग 16 तक अभी तक, जैसे अब ये वर्ग 18 है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग वर्ग 18। वर्ग 17 तक जैसे हम अभी तक कर चुके हैं। अब इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, P6 में जाएगा, क्योंकि ये पी ब्लॉक का कौन सा वर्ग है, 6वां वर्ग है, जबकि आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है, 18वां वर्ग है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। देखिए ओब्बाउ के नियम के अनुसार तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p
6 3s2 3p6, इसके बाद आएगा 4s, इसके बाद 3d 10, इसके बाद आएगा 4p, इसके बाद आएगा 5s, इसके बाद आएगा 4d 10 और 5p6। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे। ये आएगा 6s के बाद आता है 4f, ये आएगा 14 और इसके बाद आएगा 5d, तो d में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आएगा 7p और p में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर देखिए जैसे ये कौन से आवर्त का है, अब यहाँ से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे टोटल, तो यहाँ से हमें जितने भी चाहिए 86 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे ये 2 तो 4 6 हो जाएगा अपना 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36 और 2 हो जाएगा 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54 और 2 हो जाएगा 56 और ये 4 आएगा 60, 10 70, 10 80 और 6 86, यानी 7p6 तक आएगा। सॉरी यहाँ पर आएगा 6p6, तो यानी ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 86 हो गए अपने यहाँ से। तो अब जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया इसके लिए। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन गया 6p6 में। अब जीनोन का लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 54, तो 54 तक देखेंगे तो यहाँ से 2 तो 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, ये 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, यानी कहाँ तक आएगा 5p6 तक आएगा, यानी यहाँ तक लिखना है शुरुआत से। शुरुआत वैसे ही करेंगे तो 5p6। अगला क्रिप्टॉन का कितना है 36, तो 36 के लिए देखिए 2 4 6 10, ये 2 12, 6 18, 2 20, 10 30 और 6 36 हो जाएगा, तो यहाँ तक आएगा कहाँ तक 4p6 तक आएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ आया था 6p 5p 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 3p6, यहाँ आएगा 2p6, यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक कितना है हीलियम का 2, तो यहाँ आता है 1s2 आता है इसका। तो इस प्रकार से ये सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, ये अच्छे से याद रखना है कि जो वर्ग 18 है या समूह 18 है, इसका कौन सा तत्व ऐसा है कि अब जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अंतिम कोष में जो है एस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाकी सब में किस में जाएंगे, पी ब्लॉक का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, पी में, बाकी सब में। देखिए यहाँ से 4p6। अब पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, इसलिए इनका स्टक पूर्ण होने के कारण ये धनात्मक और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते, ना ही ये क्या करते हैं यौगिक भी नहीं बनाते, स्टेबल होते हैं, स्थायी। देखिए ट्रिक इसकी क्या है, He का हो जाएगा हीना, HENE से हो जाएगा हीना, HENE से हो जाएगा हीना, और AR से हो जाएगा और KR से हो जाएगा करीना, और अरे सॉरी इसका दूसरी ट्रिक लिख लो आसान, हीना और करीना जी। दूसरी आसान ट्रिक है इसकी हे नानी, AR से हो जाएगा आराम, हिनानी आराम, KR से हो जाएगा कर और आराम कर, और ZN से XE से हो जाएगा जिंदा से हो जाएगा, ये और का कोई मतलब नहीं है तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, और XE से हो जाएगा जिंदा, और RN से हो जाएगा रह। हे नानी आराम कर और जिंदा रहे, इस और का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसकी हम जो एक क्रम निश्चित क्रम बनाने के लिए इसके और लगा देते बीच में, हे नानी आराम कर और जिंदा रहे। तो इस प्रकार से इसकी ट्रैक हो गई। अब इसकी जैसे हम संयोजकता की बात करें तो इनकी ना तो संयोजकता पूछी जाएगी, जबकि संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, अन्य सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इन सभी में। जैसे ये 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 6p में बाहरी कक्षा कौन सी है, 6वीं कक्षा है, तो यहाँ पर इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें 8 आएंगे टोटल, जबकि संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था इसमें दर्शाने के लिए आती नहीं। अगर कुछ यौगिक हैं तो उनमें आती है, तो जितनी आएगी उसी के हिसाब से हम लिख देते हैं। जैसे XCF2 आएगा तो इसमें कितनी दर्शाएगा +2, इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इनका कोई निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी ट्रैक नाम और संकेत इस प्रकार से हम याद कर लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनते ऑफ के नियम के अनुसार, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि ऑफ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे भरते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम जैसे संकरण ज्ञात करेंगे, अब उनकी संकरण के बारे में आकृति, तो उनमें भी उपयोगी होता है। जब भी ये बंध बनाता है कोई तत्व, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें हिस्सेदारी करते हैं या हिस्सा लेते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। संयोजक इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेंगे जब हमसे क्या बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाए।
संयुक्त इलेक्ट्रॉन की एक बेसिक ट्रिक भी है कि किस प्रकार से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य तरीका है, जैसे हमने यहाँ तक लिखा अभी तक, ये तो हो गया वर्ग 18 तक। अब मैंने 2 वीडियो बनाए इसके बारे में। तो यहाँ से देखिए, जैसे 1, 2 और 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 यही तत्व हिस्सा रहते हैं संकरण में। तो अब ये वर्ग 1 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ये दूसरा है तो 2, ये 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अंत में 3 होंगे, ये 14वां का है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 15वां का 5, 16वां का 6, 17वां का 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 18वां में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से ये क्या आ जाएंगे अपने पास, सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं ट्रिक की सहायता से, अगर वर्ग याद रहेंगे कौन से वर्ग का तत्व है। जैसे अब नाइट्रोजन का आ गया कि नाइट्रोजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे पता करेंगे, हमें पता है ये वर्ग 15 का तत्व है। जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभ्यकारी, तो न्यूजीलैंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी एन के लिए हमें वर्ग 15 पता है, तो यानी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्टली बता सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हमें पूरे वर्ग का याद होना जरूरी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का विन्यास अगर बनता है तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके लिए, इस प्रकार से हम इन वर्ग 18 तक इसको याद कर सकते हैं। अब इसी प्रकार के हम अन्य भी वीडियो बनाते रहेंगे इस पर केमिस्ट्री के, तो टॉपिक वाइज। अगर आपको कोई आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे अब बाएं से दाएं इसका एक वीडियो बनाएंगे हम कि बाएं से दाएं, ये तो हो गया वर्ग 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक हो गया। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक हमने कवर कर लिया। अब बाएँ से दाएँ बनाएंगे, जैसे आवर्त 1 से 2, ये 3 से 18, इसमें 10 तक तत्व होते। फिर तीसरा आवर्त होता है इसमें 11 से 18, फिर 19 से ये होता है 36। तो इस प्रकार से 7 आवर्त होते, तो 7 आवर्त में इनको कैसे याद करना है बाएं से दाएं, तो भी इसका भी तरीका हम बताएंगे, ट्रिक की सहायता से सीख लेंगे। और इनके परमाणु क्रमांक, संकेत, ये सब कुछ हमें याद करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।